Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the second part of video. In first part we have studied about primary growth and secondary growth. In this lecture we are going to study significance of secondary growth. So what is importance of secondary growth? Secondary growth lead to formation of annual ring, sapwood and heartwood and calycar wood tissue. One by one हम इन्हें discuss करेंगे. सबसे पहले आती हैं annual ring. So student, in previous lecture you have studied about vascular cambium. Vascular cambium क्या है? It is a cylinder of actively dividing cell that appear between primary xylem and primary phloem. प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का सिलेंडर अपीयर होता है. इसका फंक्शन क्या है? ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू ऐड करता है. किस तरह से ऐड करता है कि वास्कुलर कैम्बियम की इनर साइड की तरफ ऐड की जाती हैं सेकेंडरी जाइलम की रिंग और आउटर साइड की तरफ वास्कुलर कैम्बियम क्या ऐड करता है? सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग. एक साल की अगर हम बात करें तो 1 ईयर के अंदर एक सेकेंडरी जाइलम की रिंग ऐड की जाती है और एक सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग ऐड होती है. इसी तरह नेक्स्ट ईयर के अंदर वास्कुलर कैम्बियम एडिशनल रिंग ऐड करेगा सेकेंडरी जाइलम की इनर साइड की तरफ और आउटर साइड की तरफ ऐड करेगा एक और रिंग सेकेंडरी फ्लोएम की. तो इस तरह स्टेम की थिकनेस में इंक्रीज होता जाएगा. स्टेम थिकनेस इंक्रीज होगी, इसका डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस की बात करें तो ज़्यादातर इंक्रीज जो स्टेम थिकनेस में हो रहा होता है वो है सेकेंडरी जाइलम की वजह से. ठीक है, आल तो वास्कुलर कैम्बियम दोनों तरह के टिश्यूज ऐड कर रहा है. इनर साइड की तरफ सेकेंडरी जाइलम की रिंग ऐड करता है, आउटर साइड की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग ऐड करता है. लेकिन स्टेम की थिकनेस ज़्यादातर किस वजह से इंक्रीज हो रही होती है? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी जाइलम. और एक वुडी स्टेम जो है ईच ईयर मज़ीद थिकर होता जाता है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है हर साल. बिकॉज वास्कुलर कैम्बियम क्या करता है? हर साल एक एडिशनल रिंग ऐड करता जाता है सेकेंडरी जाइलम की. सो ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 मोर सेकेंडरी जाइलम रिंग ईच ईयर वुडी स्टेम मज़ीद थिकर होता जाएगा, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी. और ये रिंग्स जो हैं सेकेंडरी जाइलम की रिंग ये विजिबल होती हैं, हम इन्हें देख सकते हैं. इन रिंग्स को कहा जाता है एनुअल रिंग्स. ठीक है, ये ग्रोथ रिंग जो है, ग्रोथ रिंग मीन 1 जाइलम रिंग, ये एक ईयर के अंदर एक रिंग बनती है. ठीक है, सिंस 1 ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड इन 1 ईयर. सो अगर हम किसी ट्री को कट करते हैं तो जिस टाइम पे ट्री को कट किया जाता है उस टाइम पे उसके अंदर मौजूद रिंग्स का नंबर हमें ट्री की एज के बारे में बता सकता है. फॉर एग्जांपल इस ट्री के अंदर टोटल कितनी रिंग्स मौजूद हैं? 24 रिंग. चूँकि हर ग्रोथ रिंग जो है वो एक साल के अंदर बनती है, 1 ईयर विल टेक टू फॉर्म अ 1 ग्रोथ रिंग, तो इस वजह से इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग्स. सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं एनुअल रिंग्स को. ठीक है, ये फर्स्ट वाली एनुअल रिंग जो है ये फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ के अंदर बनी. इसी तरह कुछ रिंग्स आप देख रहे हो इनका डायमीटर ज़्यादा है, कुछ रिंग्स जो हैं उनका डायमीटर कम है. इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि रेनी सीजन के अंदर जो रिंग्स बनती हैं इनका डायमीटर ज़्यादा होता है. ठीक है, यहाँ पे जाइलम वेसल ब्रॉडर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई सीजन. इसी तरह कुछ रिंग्स आप देख रहे हो जहाँ पे हमारे पास रिंग्स के अंदर ये जो डार्क और लाइट बैंड क्यों नज़र आ रहे हैं? लाइट बैंड शो करते हैं स्प्रिंग या फिर अर्ली ग्रोथ को. ठीक है, यहाँ पे जो मौजूद है जाइलम वेसल्स उनका डायमीटर ज़्यादा होता है और वॉल की थिकनेस कम होती है. लेकिन जो डार्क बैंड है यहाँ पे मौजूद जाइलम वेसल की आउटर जो बाउंड्री है या वॉल वो थिक होती है लेकिन उनका डायमीटर कम होता है. तो हमारे पास जो डार्कर बैंड है ये लेस डेंसर रीजन होता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर बैंड. ठीक है, लाइटर बैंड जो है ये हमारे पास लाइटर बैंड हमारे पास लेस डेंसर रीजन होगा एज़ कम्पेयर टू डार्कर रीजन. जो लाइटर रीजन है इसे हम कहते हैं अर्ली या समर ग्रोथ. ठीक है, इसे स्प्रिंग ग्रोथ भी कहा जाता है. और बाहर वाले जो हमारे पास डार्क बैंड है इसे हम लेट समर या फॉल ग्रोथ कहते हैं. सैपवुड एंड हार्डवुड क्या है? मेनली अगर हम देखें तो स्टेम के अंदर, किसी भी ट्री के स्टेम के अंदर पूरे स्टेम में मौजूद है सेकेंडरी जाइलम की रिंग. लेकिन कंडक्शन ऑफ वाटर मेनली आउटर पोर्शन की तरफ से हो रही होती है. आउटर पोर्शन जो है किसी भी ट्री का बात करते हैं हम तो आउटर रिंग्स जो हैं वो सबसे बाद में ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से आउटर पोर्शन किसी भी ट्री का यंगर पोर्शन होता है. इनर वाला रीजन जो है वहाँ पे मौजूद सेकेंडरी जाइलम की रिंग पहले ऐड की गई थी तो वो ओल्ड जाइलम होता है. और बाहर की तरफ मौजूद जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये यंगर टिश्यूज़ होते हैं. इस वजह से जो कंडक्शन ऑफ वाटर है मेनली वो यंगर पोर्शन की तरफ लिमिटेड होती है. पूरे की पूरी जाइलम की रिंग जितनी भी मौजूद हैं किसी भी ट्री के अंदर सारी की सारी सेकेंडरी जाइलम की रिंग एक्टिव नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आउटर पोर्शन जो है यंगर पोर्शन एक्टिव होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के अंदर.
और अगर हम ओल्ड ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्यू ग्रोथ रिंग ऐसी होती हैं बाहर की तरफ जो मौजूद है, न्यू ग्रोथ रिंग सिर्फ और सिर्फ वही इन्वॉल्व होती हैं कंडक्शन ऑफ वाटर के अंदर, और इंटरनल ओल्ड रिंग जो हैं वो कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं कर रही होती, बिकॉज वहाँ पे मौजूद जाइलम वेसल जो हैं उनकी कंडक्टिविटी लॉस हो चुकी होती है, उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, रिजिड हो चुकी होती है उनकी वॉल। तो अगर हम बात करें किसी भी स्टेम की वुड की तो उसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। आउटर पोर्शन जहाँ पे मौजूद होती हैं सेकेंडरी जाइलम की न्यू रिंग, जिसकी वजह से हम इसे यंगर पोर्शन कहते हैं, जो लाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, लाइट येलो कलर में। इस रीजन के अंदर मौजूद सेकेंडरी जाइलम की रिंग बाद में ऐड की जाती हैं, तो ये यंगर पोर्शन है एज़ कम्पेयर टू इनर पार्ट। इनर पार्ट के अंदर मौजूद जो सेकेंडरी जाइलम की रिंग है ये सबसे पहले ऐड की गई थी, तो इस वजह से ये ओल्डर पोर्शन होता है। इस वजह से यहाँ पे मौजूद जाइलम वेसल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है लॉस हो चुका होता है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती हैं और कंडक्शन ऑफ वाटर इस पार्ट से नहीं हो रही होती। तो वुड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैप वुड एंड हार्ड वुड। सैपवुड क्या है? एक्टिव और नॉन कंडक्टिव पोर्शन जो होता है वुड का, इसे हम सैपवुड कहते हैं। एक्टिव पोर्शन कौन सा है? आउटर यंगर पोर्शन वुड का एक्टिव पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सेकेंडरी जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहा है। तो एक्टिव एंड कंडक्टिव पोर्शन जो है जहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर हो रही है, इस पोर्शन को हम सैपवुड कहते हैं, जो लाइटर कलर का नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह जो इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन में मौजूद जाइलम वेसल ओल्ड हो चुकी हैं, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं हो रही, तो इनएक्टिव और नॉन कंडक्टिंग वुड जो होती है इसे हम हार्ड वुड कहते हैं। सेंट्रल वुड इनएक्टिव होती है क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं कर रही, तो इस वुड को हार्ड वुड कहा जाता है। इसी तरह कुछ ट्रीज के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं हार्ड वुड के अंदर स्पेसिफिक केमिकल, जिनमें आते हैं रेजिन, ऑयल्स, गम्स एंड टैनिन्स। ये केमिकल्स प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस देते हैं, इंसेक्ट्स अटैक से बचाते हैं और डिके रेजिस्टेंस भी देते हैं, क्योंकि ये एडिसिव नेचर के केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किए गए हैं रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। रेड सीडर और कोनीफर्स के अंदर मेनली ये प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत से और प्लांट भी डिपॉजिट करते हैं इन केमिकल्स को हार्डवुड के अंदर। नेक्स्ट इज कैलस और वुड टिश्यू। कैलस क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैमियम इज टू फॉर्म कैलस और वुड टिश्यू ऑन वॉन्ड। कहीं पे अगर प्लांट के अंदर इंजरी होती है, प्लांट के आउटर साइड पे कहीं पे टिश्यू रिमूव हो जाते हैं, तो वॉन्ड पॉइंट पे जहाँ पे प्लांट के अंदर वॉन्ड होता है वहाँ पे रैपिडली फॉर्म किए जाते हैं न्यू टिश्यूज़। तो रैपिड फॉर्मेशन की वजह से इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं ये, और इन्हें हम कैलस कहते हैं। कैलस मेनली पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जो रैपिडली बनते हैं डैमेज के ऊपर या डैमेज से बिलो स्टेम एंड रूट के अंदर। तो कहीं पे अगर स्टेम एंड रूट में वॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, आउटर बार्क रिमूव हो जाती है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, क्योंकि ये रैपिडली फॉर्म किए जाते हैं, और इन्हें हम कैलस और वुड टिश्यू कहते हैं। इन कैलस और वुड टिश्यू की बात करें तो कैलस का एक और फंक्शन क्या है कि कैलस ग्राफ्टिंग एंड बडिंग के दौरान ब्रांचेस को यूनाइट करने का भी फंक्शन करता है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग क्या है? ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की जाती है जब प्लांट की, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। दो मेथड हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट के लिए। तो जब ब्रांचेस को हम कंबाइन करते हैं, टू डिफरेंट प्लांट्स की ब्रांचेस को कंबाइन करते हैं, तो उनके दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर टिश्यू किस तरह से फिल किए जाते हैं? बाय कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज वुड। सेकेंडरी ग्रोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वुड। वुड फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी ग्रोथ से, बिकॉज सेकेंडरी जाइलम की रिंग जब ऐड होती जाएंगी तो स्टेम थिकनेस इंक्रीज होती है और वुड बनती है। वुड क्या है? वुड ह्यूमन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में इसके बहुत से यूज़ हैं, लंबर, पेपर, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, ठीक है। ये ज़्यादातर किस तरह से यूज़ होते हैं? ह्यूमन इनको बर्निंग के लिए यूज़ करता है, लाइटिंग के लिए, इस तरह फर्नीचर में, डोमेस्टिक पर्पस में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, फाइबर बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वुड हैव डिफरेंट यूजेस इन ह्यूमन लाइफ। इसी तरह अगर हम डिफरेंट ट्री की बात करें तो हर ट्री से जो वुड ऑब्टेन की जाती है उसकी सूटेबिलिटी डिफर करती है, इसी वजह से उसके मुताबिक उसका यूज़ किया जाता है। मेनली अगर हम वुड की क्वालिटी डिटर्मिन करते हैं तो उनको डिफरेंट फैक्टर से डिटर्मिन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है डेंसिटी। मीन वुड की डेंसिटी कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, वेट कितना उसका, हार्डनेस कितनी है उसकी, ठीक है। सेकेंडली थर्ड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, बेंड हो सकती है इजीली या नहीं हो सकती, फोर्स शॉक रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह कंप्रेशन कितना है, कितनी थिन लेयर में इसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसी के मुताबिक हम देन उसका यूज़ करेंगे। स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर कैसा है उसका, फॉर सॉफ्ट वुड है या फिर हार्ड वुड है, इस लिहाज से हम वुड को देन यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए।
इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल है कि कमर्शियल कॉर्क जो है किस बार्क ऑफ ट्री से बनाया जाता है, क्यूरिकस सुबर। क्यूरिकस सुबर की बार्क से बनाया जाता है कमर्शियल कॉर्क। ठीक है, ये क्यूरिकस सुबर है, इसकी ट्री से जो वुड लेते हैं हम उससे एक तो कॉर्क बनाते हैं और इन टर्न फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है क्यूरिकस सुबर की ट्री को। इसी तरह वाइट ऐश एक और वुड है जिसको हम यूज़ करते हैं बेसबॉल बैट्स के लिए एंड रैकेट्स के लिए। ठीक है, बेसबॉल बैट्स एंड रैकेट्स किससे बनाए जाते हैं, वाइट ऐश वुड से। नेक्स्ट इज रेड स्प्रूस। रेड स्प्रूस वुड इज यूज फॉर मेकिंग वॉयलेंस। तो वॉयलन की जो लकड़ी है या वुड है वो कहाँ से ली जाती है, रेड स्प्रूस से। ठीक है, तो डिफरेंट वुड जो है इसका डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।